हेलो टू माय लवली वर्गोस देयर। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वर्गो की स्पेशली लव रीडिंग है फॉर द दिसंबर मंथ। तो देखेंगे हम दिसंबर मंथ में क्या कन्या राशि वालों के जीवन में चल रहा है। जिसका फर्स्ट पार्ट में हम ओवरव्यू देखेंगे, देन थोड़ा हम डिटेल्स में जानेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। आपको बस इतना मुझे बताना है कि आप इसके कौन से पार्ट से कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, बिना देर गवाए आइए अब हम चालू करते हैं कि आखिर हमारे लवली वर्गोस के जीवन में चल क्या रहा है। तो पहले हम ओवरव्यू देखेंगे। ओके, ठीक है। सबसे पहला कार्ड हमें जो मिला है ना, तो ये 4 ऑफ सोर्ड्स है। तो ये आपके ओवरव्यू में आया है। इसका मतलब ना आप लोग थोड़ा सा रेस्टिंग मोड पे हैं अपने रिलेशन को लेकर के। और यहाँ पे आपको बोला भी जा रहा है कि कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं कि अभी थोड़ा ब्रेक लेना चाह रहे हो अपने रिलेशन में, थोड़ा सा थक जाते हैं, थोड़ा सा टाइम देना चाह रहे हो। तो ये कार्ड उसको प्रिडिक्ट कर रहा है। देखिए, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। अगर आप कहीं रिलेशनशिप में स्टक हैं, कहीं थक गए हैं, थोड़ा ब्रेक लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल दें। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक व्यक्ति आराम कर रहा है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ना थोड़ा सा रेस्ट चाह रहे हो। थोड़ा ब्रेक के बाद जो हम मिलते हैं ना, तो वो एनर्जी ही कुछ और होती है। तो अगर आपको ब्रेक का रिक्वायरमेंट है तो बिल्कुल आप ब्रेक लीजिए। और ऐसा कुछ सिचुएशन अगर आपके साथ में बन रहा है कि थोड़ा दूरी आ रही है बीच में, तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि क्योंकि कभी कभार क्या है ना, जो दूरी होती है ना वो हमारे रिलेशन को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आती है। तो बेसिकली हमें यही कहा जा रहा है कि अगर आप ब्रेक लेना चाह रहे हैं, खुद को सोचने के लिए टाइम चाहिए आपको, तो आप सोचिए, आप ब्रेक लीजिए। और उसके बाद जब आप अपने पर्सन से मिलेंगे ना, तो वो एकदम हैप्पी मोमेंट होगा आपके लिए। ओके, क्योंकि ना आफ्टर दिस ब्रेक ना आपका रिलेशन जो है वो नए सिरे से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हमें क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि हमें खुद को और अपने रिलेशन को टाइम देने को बोला जा रहा है। आइए देखते हैं अगला कार्ड क्या मिला है। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स। ये कहीं ऐसा दर्शाता है कि हम कहीं स्टक हैं अपने रिलेशन में। देखिए, ये कार्ड ना ये भी इंडिकेट करता है कि कोई भी रिलेशन को ना स्टेबल करने के लिए और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ना दो लोगों को मिल के मेहनत करनी पड़ती है। दोनों मिल के यदि इस रिलेशन के ऊपर काम करेंगे तो वो रिलेशन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल और मजबूत होगा। थोड़ा ना स्लो प्रोसेस हो सकता है, लेकिन हमें थोड़ा सा यहाँ पे धैर्य की आवश्यकता है। रिश्तों में सुधार डेफिनेटली होगा। चीज़ें थोड़ी धीमी गति से हो सकती हैं, लेकिन सही दिशा में हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फिलहाल हमारे लिए वही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये कार्ड से हम कह सकते हैं कि हमें हमारे रिलेशन की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा ना दोनों कॉमन गोल फाइंड आउट करिए, एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए। इससे आपका रिलेशन और भी ज़्यादा मजबूत होगा। ठीक है, लास्ट में हमें जो कार्ड मिला ना वो 10 स्टार का है। 10 स्टार से हम बता सकते हैं कि ये स्टार आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग को या न्यू शुरुआत को इंडिकेट कर रही है। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए, और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है, मैरिड है, तो हमारी रिलेशनशिप एक नए तरीके से स्टार्ट हो सकती है। एक न्यू फेज चालू हो सकता है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए सिर्फ पॉजिटिविटी बनाए रखने की है, क्योंकि आने वाले दिन हमारे लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। देखिए, जो भी सिंगल है ना उनके लिए ये कहूँगी कि आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। आपके जो भी पार्टनर हैं, आपका प्यार आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ रहा है। थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है, क्योंकि यूनिवर्स जो है ना बहुत चुन के व्यक्ति निकालते हैं अपने पर्सन के लिए। तो हम सब उनके फेवरेट बच्चे लोग हैं, और सही चीज़ को आने में थोड़ा समय तो लगता ही है ना वर्गो। तो आपके पर्सन भी आ ही रहे हैं बस। और अगर आप कमिटेड हैं या रिलेशनशिप में हैं तो ये कार्ड आपको इंडिकेट कर सकता है कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स दूर हो रही है। आने वाले समय में आपका जो रिलेशन है वो और भी ज़्यादा मजबूत होगा। आपको बस अपने लव पर ट्रस्ट रखना है, थोड़ा पॉजिटिव रहना है, और जो न्यू बिगनिंग्स आ रही है उसके ऊपर आपको विश्वास दिखाना है। ओके, तो ये हमने देखा था हमारे प्यारे वर्गों का ओवरव्यू कि दिसंबर मंथ में उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। अब ना आइए हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि और क्या मैसेज हमें मिल रहे हैं वर्गों के लिए दिसंबर मंथ में। आइए चलिए जानते हैं। ओके, देखते हैं।
वर्गो, ये क्या है? आपको पता है ये कितना पॉजिटिव कार्ड है? और लव रीडिंग में ऐसा कार्ड अनडाउटेबली वर्गो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई ना कोई व्यक्ति एंटर होने वाला है। ये कार्ड पॉजिटिविटी, सक्सेस, नेम, फेम सब कुछ को दर्शाता है। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में, जैसे हमने पहले कहा, कुछ न्यू बिगनिंग्स होने वाली है। ये क्लियर इंडिकेशन है वर्गो कि आपकी लाइफ में ऑफकोर्स न्यू बिगनिंग होने ही वाली है। आपको बस ट्रस्ट करना है प्रोसेस को। टाइम टेकिंग है, कोई बात नहीं, बट ट्रस्ट तो कर सकते हैं ना। इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि आपके लाइफ में ना खुशियाँ और एक बहुत अच्छा मोमेंट आने वाला है। देखिए, यहाँ से हमें ना क्लैरिटी मिल रही है कि आपका जो रिलेशन है ना डेफिनेटली मजबूत होगा, लेकिन वो ना एक सच्चाई के साथ में जो आगे बढ़ता है आपका रिलेशन, वैसे स्टेज पे जाएगा। आप अभी जिस भी स्टेटस में हो अपने लव के रिलेशन में, आप उससे एक स्टेप आगे डेफिनेटली जाएंगे। ओके, देखिए, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ ना कि ये सबसे बड़ा कार्ड आया है आपके लिए। तो ऐसी एनर्जीज जब आती है ना, तो हमें उन्हें क्लेम करने के लिए रेडी होना चाहिए। इस समय में कोई भी नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में मत लाइए, क्योंकि ये आपके लिए ही आया है। आइए अब देखते हैं दूसरा कार्ड हमें। द सन के बाद द वर्ल्ड। वाओ वर्गो, देखिए द वर्ल्ड है ना, एक प्रकार का कंप्लीशन दर्शाता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने अपने लव के जो भी चैलेंजेस हैं उन सबको फेस कर लिया हो, और आप अपने लाइफ में एक स्टेप आगे आ चुके हों, और ये आपके मैरिज और इंगेजमेंट को लेकर के भी कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है आप लोग ने डिसीजन लिया हो और आपकी शायद हो भी रही हो। दिसंबर का मंथ है वर्गो, हो सकता है आप में से बहुत लोगों की सगाई या शादी की बात चल रही हो या हो भी रही हो। बेसिकली ना ये हैप्पी मोमेंट्स दर्शाता है इन लव केस कि एक कपल है जो एक दूसरे के साथ में अच्छा टाइम बिता रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक लेकिन है, और ये लेकिन सिर्फ सिंगल के लिए है कि अगर आप सिंगल है ना, तो ये आपको ऐसा बता सकता है कि आप ना अपने कॉन्फिडेंस और अपने आत्मविश्वास के बल पर जो आपके अंदर है, आप बिल्कुल एनर्जी से भरे हुए हैं। वर्गो भी बहुत एनर्जेटिक होते हैं, थोड़ा काम रहते हैं। काम मतलब इनकी अपनी एक दुनिया होती है कि मेरी दुनिया में खुश हूँ। ये जो एटीट्यूड है ना, थोड़ा सा चेंज करिए और आप अपने लाइफ में अपने पर्सन से बहुत जल्द मिलने वाले हैं, क्योंकि चीज़ें आपके आसपास ऐसी हो रही है ना कि वो आपको आपके सही पर्सन तक लेके जा रही है। ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस वर्गो, चीज़ें बैकग्राउंड में आपके लिए हो रही हैं। ये कार्ड ना बैलेंसिंग भी बताता है कि ना आपने अपने रिलेशन की जो लास्ट स्टेज होती है वहाँ पे आप आ गए हैं। लास्ट स्टेज से मतलब कि अब कुछ ऐसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फेस करनी हो, ऐसा कुछ नहीं है आपके लिए। बस हैप्पी मोमेंट टाइम स्टार्ट हो गया है। ये न्यू बिगनिंग्स और न्यू मैसेजेस को भी दर्शाता है। आइए देखते हैं अगला कार्ड हमें क्या रिसीव हो रहा है। देखिए, जो चैरियट है ना, वो हमें सक्सेस दर्शाता है हमारे लव में। हो सकता है कि हम पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी कोई सी सिचुएशन फेस करके आए हों जिसके कारण ये कार्ड आया है, और ये ना एक कंट्रोलिंग चीज़ दिखाता है कि आपने अपनी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल पा लिया है। अगर आप किसी मतलब चैलेंजेस को फेस कर रहे थे ना, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको बस थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा कंट्रोलिंग वे में आगे बढ़िएगा तो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट हो जाएंगी। देखिए, रिलेशन की बात करते हैं तो दो लोगों का इसमें होना होता है, तो जो दो लोग हैं दोनों को इक्वली देना है। किसी एक के बल पे ऐसी चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि दो लोग मिलके अपने रिलेशन को और भी ज़्यादा मजबूत बनाइए। फ़िलहाल ना थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है यहाँ पे। डेडिकेटेड रहिए आप अपने पर्सन के प्रति, तो इसके बाद आपको आपके लव में बिल्कुल जीत ज़रूर मिलेगी। आइए जा रहे हैं 10 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, ये साइड नोट है, ये सबके लिए नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं वो किसी जो रिलेशन है ना उसका एंड को ये दर्शाता है। एंड मतलब शायद हो सकता है वो चीज़ आपके लिए सही हो, इसलिए ऐसा हो रहा हो। तो जब भी एंड होगा ना, उसके बाद में चीज़ें जो होंगी वो अलग पेस में चलेंगे आपके लिए। लेकिन अगर आप ना अपने रिलेशन को लेकर के थोड़ा दुखी है, चीज़ें अगर आपके लिए वर्कआउट नहीं हो रही हैं, अगर आप अपने लाइफ में कठिन
फेज से गुजर रहे हैं, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको ये एक समय है जो कि धीरे धीरे निकल जाएगा। ज़्यादा आपको इधर ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। ये ना न्यू एक एंड है, एंड की एनर्जी है, और एंड के बाद ही न्यू आता है। तो हो सकता है आपको कुछ नया रास्ता दिखाई दे। देखिए, समय से बढ़कर कुछ भी नहीं है, तो अगर चीज़ें अभी अपने अकॉर्डिंग नहीं है तो थोड़ा वेट करिए। चीज़ें आपके अकॉर्डिंग जब होगी तब आप स्टेप लीजिएगा। ओके। वाह वर्गो, 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है आपके लिए। देखिए, 6 ऑफ वॉन्ड्स यही बताता है, क्लियर इंडिकेशन है कि आपका रिलेशन बहुत मजबूत हो रहा है। आप दोनों को ना बहुत सोसाइटी में हो सकता है आपका रिलेशन बहुत कम लोग जानते हो। अगर ऐसा है तो आपका रिलेशन सबको पता चलेगा या फैलेगा। ये भी इंगेजमेंट सॉर्ट ऑफ चीज़ें दर्शाता है कि हो सकता है कि आपको अगर अपने फैमिली से, अपनी कम्युनिटी से इजाज़त ना मिली हो तो आपको वो इजाज़त मिल जाए। बेसिकली रुकिए बेसिकली ये जो है ना, आपके रिलेशनशिप सक्सेसफुल है और उसका जश्न मनाने का समय है। दिस इज़ द हाईली सेलिब्रेशन टाइम फॉर वर्गो। आपने पास्ट में जो भी मेहनत करी है ना, और जो प्रयास करे हैं अपने चीज़ों को लेकर के, वो सब अब बस फ्रूट का टाइम है। ठीक है वर्गो, बस आपको क्या चाहिए यहाँ पे, ये जो रिलेशनशिप आपका बड़ा है ना, ये आपके खुद के प्यार और आप दोनों के आत्मविश्वास के बल पर आप आज इस स्टेज पर आए हैं। तो दैट्स ऑल वर्गो, 6 ऑफ वॉन्ड, कॉन्ग्रेचुलेशन। आइए देखते हैं अब। देखिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स आया आपस में। देखिए, 6 और 7 साथ में एनर्जी आई, ये दोनों वॉन्ड्स के कार्ड हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग है ना, जिनका स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है, उनको ना एक दूसरे के लिए खड़ा होने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सपोर्ट करना पड़ेगा आपके पार्टनर को। कभी कभार ना रिलेशन में ना ऐसे चैलेंजेस आते हैं, हर्डल्स आते हैं, तो आप दोनों को साथ मिलकर उन्हें लड़ना है, पर हार बिल्कुल भी नहीं माननी है, क्योंकि चीज़ें आप देख लिए, यहीं से मालूम पड़ रहा है आपका स्टार्टिंग था, तो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट ज़रूर हो रही है। और अगर आप अपने पार्टनर का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा, है ना। तो आप दोनों मिलके अपने रिलेशनशिप के लिए काम करिए, क्योंकि जब दोनों लोग मिलके आएंगे, इक्वल गिव एंड टेक होगा, दोनों स्ट्रांगली इन्वॉल्व होंगे अपनी चीज़ों में, तो चीज़ें डेफिनेटली वर्कआउट करेंगी। क्योंकि ये कार्ड प्रेडिक्ट यही कर रहा है कि बहुत से चैलेंजेस के बाद में लोग बाग कोशिश कर रहे हैं अपने रिश्तों को बचाने की, तो एक के ऊपर ना आए सारी चीज़ें, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या मिल रहा है हमें। हायरोफेंट। देखिए, हायरोफेंट जो है ना, ये बताता है कि दो लोग ना अपनी समझ से और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ कहा जा सकता है कि ना आप दोनों एकदम भावनात्मक तौर पे एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। रिलेशनशिप की नींव आपकी बहुत अच्छी आपने रखी है। ये भी एक प्रकार का डिसीजन मेकिंग हो सकता है कि आप दोनों ने डिसाइड किया हो अपने रिलेशन को और भी ज़्यादा स्टेबल करने का और इसको आगे बढ़ाने का। वर्गो, ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा है कि आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति काफ़ी ट्रेडिशनल हो सकता है चीज़ों को लेकर के, उसकी सोच काफ़ी गहरी हो सकती है। एक बहुत डीप डाउन व्यक्ति होगा, इसके चांसेस बहुत हाई हैं। अब आप बताइएगा, ये आप है कि आपके पार्टनर, या हो सकता है आप में से कोई ना एकदम ट्रेडिशनल वे में मैरिज को प्लान कर रहा हो। आइए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। देखिए, मैजिशियन जब भी आता है ना, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारे रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें हमें चाहिए ना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो सब चीज़ें हमारे पास में ऑलरेडी हैं। तो कहीं बाहर कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास में सारे रिसोर्सेस है जो आपके रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा मजबूत और काफ़ी हैप्पीनेस मोमेंट में आप दोनों को लेकर के आएगा। आपको बस करना ये है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, उसको यूज़ करना है। देयर में भी चांसेस कि आपके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हों। सक्सेस ऑन द वे है वर्गो, आपको बिल्कुल इस पे डाउट नहीं करना है, क्योंकि आपके बहुत सारे कार्ड बिल्कुल पॉजिटिव आए हैं। हो सकता है कुछ लोग थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाए अपने लव को लेकर के। ओवरऑल ये कार्ड जो है हमें अपने प्यार के ऊपर भरोसा रखना बताता है। थोड़ा बहुत क्रिएटिव और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ रही हैं, तो उनके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। आइए अब हम लास्ट कार्ड देखते हैं कि लास्ट कार्ड क्या आ रहा है। वर्गो, आपका शुरुआत द सन से हुआ था,
एंड पेज ऑफ पेंटिकल में है, तो इसका मतलब डेफिनेटली जो लोग सिंगल है ना, आपके लिए पक्का कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर आ रही है। जिन लोग कमिटेड है ना, उनके लिए बोला जा रहा है कि आप लोगों को ना अपने रिलेशन को मजबूत बनाने के लिए दोनों को मिलके मेहनत करनी है अपने रिलेशन के ऊपर। आप दोनों का रिश्ता जो है ना, स्टेबिलिटी की ओर थोड़ा आगे बढ़ रहा है, तो इस वे में आप ध्यान दीजिए। थोड़ा सा ना यहाँ पे आपको पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। आप दोनों वर्कआउट करेंगे तो आपका रिश्ता ज़रूर आगे बढ़ेगा और काफ़ी मजबूत भी होगा। सो दैट्स ऑल वर्गो। अब इसके बाद हम जानेंगे कि आप लोगों का जो गाइडेंस है ऑफ कोर्स फॉर लव, देखते हैं वर्गो आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर द दिसंबर मंथ। देखिए, आपका याद है ओवरव्यू में सबसे पहले आपका 4 ऑफ सोर्ड्स आया था, तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग ना हीलिंग मोड पर हैं, इसीलिए ये कार्ड आया है। तो यूनिवर्स की गाइडेंस में रिकवरी आया है, तो इसका मतलब आपको खुद को थोड़ा समय देने की ज़रूरत है। अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, मेडिटेट करिए। नो, अगर आपके दिमाग में इस दौरान कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर क्लियर आपको नो बोला जा रहा है। कभी कभार नो जब आता है ना, तो वो हमें किसी चीज़ से या किसी सिचुएशन से बचाने के लिए भी आता है। तो डायरेक्टली हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये चीज़ हम नो आया है मतलब नेगेटिव है। तो आपको सिर्फ ऐसा देखना है कि किस चीज़ के लिए नो बोला जा रहा है, उसको आप देखिए, ठीक है। अगर आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन था कि कुछ सवाल है आपके दिमाग में कि क्या चीज़ कब होगी, तो जो भी आपके दिमाग में उसका आंसर आपके लिए अ ईयर फ्रॉम नाउ है, इस साल के बाद, ठीक है, या 1 साल। तो अगर ये आपके लिए गाइडेंस आई है, इन सब से अगर आप कनेक्ट कर पाए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली रीडिंग्स में हम लोग साथ में देख पाएँ कि आपके लाइफ में आखिर हो क्या रहा है। और अगर आप कुछ अलग चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे वर्गो। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस। ओके।